स्वागत है आपके अपने चैनल विशाल क्लासेस डेली में। आज के इस वीडियो में हम विभिन्न देशों के पार्लियामेंट हाउसेस के बारे में बात करेंगे कि उस देश के पार्लियामेंट हाउस को किस नाम से जाना जाता है। स्टार्ट करते हैं हम अपने देश भारत से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत की संसद का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए लोक भवन, बी सेंट्रल हॉल, सी संसद भवन या डी राष्ट्रपति भवन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी संसद भवन। ये है भारत का संसद भवन जो अभी हाल ही में बनाया गया है। इसी नए वाले संसद भवन के जस्ट पीछे ये गोलाकार आकार में आपको पुराना संसद भवन दिख रहा होगा, जिसे अब संविधान भवन के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की संसद को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बी बिग बेन, सी वेस्टमिंस्टर पैलेस या डी टावर ऑफ लंदन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वेस्टमिंस्टर पैलेस, जो कि ये है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का संसद भवन। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड है अमेरिका के संसद भवन का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए द कैपिटल, बी व्हाइट हाउस, सी फ्रीडम हॉल या डी लिंकन मेमोरियल। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए द कैपिटल। ये है अमेरिका का संसद भवन। अभी हाल ही में वहाँ पर शपथ लेने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जापान के संसद भवन का नाम क्या है। नेशनल असेंबली बिल्डिंग, द डाइट बिल्डिंग, टोक्यो पार्लियामेंट या डी इंपीरियल हाउस। तो सही ऑप्शन है द डाइट बिल्डिंग। जापान के संसद भवन को द डाइट बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ये है जापान का संसद भवन। यहाँ ये जापान का फ्लैग दिख रहा होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि जर्मनी के संसद का क्या नाम है, यानी जर्मनी के संसद को किस नाम से बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बुंडेस्टाग, ऑप्शन नंबर बी राइखस्टाग, सी जर्मन हाउस या बर्लिन असेंबली। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राइखस्टाग। ये है जर्मनी का संसद भवन। यहाँ पर जर्मनी का फ्लैग है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि रूस की संसद का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए डूमा, ऑप्शन नंबर बी क्रेमलिन या सी सोवियत हॉल या डी मॉस्को असेंबली। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डूमा। ये है रूस की संसद भवन। तो रूस की संसद भवन को डूमा के नाम से जाना जाता है। वहाँ की जो राजधानी है रूस की वो है मॉस्को। बात करें अगले क्वेश्चन की, फ्रांस की संसद को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए नेशनल असेंबली, बी पेरिस हॉल, सी फ्रेंच पार्लियामेंट या डी चैम्बर्स ऑफ कम्यून। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नेशनल असेंबली। ये है फ्रांस की संसद भवन, जिसे नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, चीन के संसद भवन का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेट हॉल ऑफ पीपल, ऑप्शन नंबर बी नेशनल कांग्रेस हॉल, सी बीजिंग पार्लियामेंट या डी रेड हाउस। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल। ये है चीन का संसद भवन, जिसे ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के नाम से जाना जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कनाडा की संसद का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए पार्लियामेंट हिल, बी हाउस ऑफ कॉमन्स, सी ओटावा हाउस या डी कैपिटल बिल्डिंग। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पार्लियामेंट हिल। ये है कनाडा की संसद। यहाँ ऊपर कनाडा का फ्लैग लगा हुआ है। बात करें कनाडा की राजधानी का, तो वो है ओटावा। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के संसद भवन का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए कैनबरा पार्लियामेंट, बी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, सी पार्लियामेंट हाउस
या डी ओपेरा हाउस। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पार्लियामेंट हाउस। ऑस्ट्रेलिया के संसद भवन को पार्लियामेंट हाउस के नाम से जाना जाता है। यह है ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग यहाँ ऊपर लगा हुआ है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका के संसद का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए नेशनल असेंबली, बी श्रीलंका पार्लियामेंट, सी संसद भवन श्री जयवर्धन कोट्टे या डी कोलंबो असेंबली। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी संसद भवन श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। यह है श्रीलंका का संसद, जिसे संसद भवन श्री जयवर्धन कोट्टे के नाम से जाना जाता है। यहाँ सामने श्रीलंका का फ्लैग छोटा सा लगा हुआ है। बात करें अगले क्वेश्चन की। नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए संघीय संसद, ऑप्शन नंबर बी नेशनल असेंबली, सी काठमांडू पार्लियामेंट या डी हिमालयन हाउस। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए संघीय संसद। ये यहाँ पर संघीय संसद लिखा हुआ है। बात करें नेपाल की राजधानी की तो वो है काठमांडू। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, बी इस्लामाबाद संसद, सी पाकिस्तान कैपिटल या डी ग्रेट असेंबली हॉल। तो सही ऑप्शन है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। ये है पाकिस्तान का संसद भवन, जिसे नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ ये पाकिस्तान का फ्लैग दिख रहा होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि है भूटान की संसद का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए द नेशनल असेंबली, ऑप्शन नंबर बी तोंग्स-टू, ऑप्शन नंबर सी पार्लियामेंट हाउस ऑफ भूटान या ऑप्शन नंबर डी थिम्पू असेंबली। तो सही ऑप्शन है तोंग्स-डू, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ये है यहाँ पर भूटान का फ्लैग दिख रहा होगा और ये है भूटान का संसद भवन। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए जातीय संसद भवन, ऑप्शन नंबर बी ढाका पार्लियामेंट, सी नेशनल असेंबली या डी बांग्लादेश कैपिटल। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जातीय संसद भवन। ये है बांग्लादेश का संसद। बात करें बांग्लादेश की राजधानी की तो है ढाका। अगला क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया की संसद का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेट असेंबली, ऑप्शन नंबर बी नेशनल असेंबली, ऑप्शन नंबर सी कोरिया पार्लियामेंट या ऑप्शन नंबर डी पीपल्स हाउस। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नेशनल असेंबली। ये है दक्षिण कोरिया की संसद। बात करें अगले क्वेश्चन की। मंगोलिया के संसद भवन का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए नेशनल असेंबली हॉल, ऑप्शन नंबर बी स्टेट ग्रेट खुरल, ऑप्शन नंबर सी मंगोलियन असेंबली या ऑप्शन नंबर डी उलान बटर हाउस। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी स्टेट ग्रेट खुरल। ये है मंगोलिया की संसद भवन। बात करें मंगोलिया की तो ये रूस और चीन के बीच में लोकेटेड है और इसका जो कैपिटल है वो है उलान बटोर। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि फिलीपींस की संसद को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बटासन पम्बासा, ऑप्शन नंबर बी फिलीपींस असेंबली, ऑप्शन नंबर सी पीपल्स असेंबली या डी मनीला हाउस। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बटासन पम्बासा। ये है फिलीपींस की संसद भवन। यहाँ पर फिलीपींस का फ्लैग दिख रहा होगा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बटासन पम्बासा। बात करें अगले क्वेश्चन की कि ईरान की संसद भवन का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए नेशनल असेंबली, ऑप्शन नंबर बी इस्लामिक मजलिस, ऑप्शन नंबर सी ग्रेट हाउस ऑफ ईरान या ऑप्शन नंबर डी शूरा काउंसिल। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इस्लामिक मजलिस। ये है ईरान का संसद भवन।
बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि है थाईलैंड की संसद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नेशनल असेंबली ऑफ थाईलैंड, बी थाईलैंड पार्लियामेंट, सी बैंकॉक असेंबली या स्टेट हॉल। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नेशनल असेंबली ऑफ थाईलैंड। ये है थाईलैंड की नेशनल असेंबली। बात करें वहाँ की कैपिटल की, तो थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक। अगला क्वेश्चन है कि सिंगापुर के संसद भवन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नेशनल असेंबली, ऑप्शन नंबर बी पार्लियामेंट हाउस, सी सिंगापुर असेंबली या डी सूरा हॉल। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पार्लियामेंट हाउस। ये है सिंगापुर की संसद भवन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। नमस्कार।